अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं CS3 और 4 ऊप का लेक्चर नंबर 8। अच्छा, लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास डिफरेंट फंक्शन, उनके मेंबर फंक्शन वो किस तरह काम करते हैं और क्या काम करते हैं उसके बारे में हमारे पास डिस्कशन होगी एंड हम इसको बैठ के पढ़ेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मेंबर फंक्शन। ठीक है, मेंबर फंक्शन और द फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनकैप्सुलेटेड इन द क्लास। जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो हमारे पास क्लास में डेटा होता है। जब पब्लिक मेंबर फंक्शन और द इंटरफेस ऑफ द क्लास, जो हमारे पास पब्लिक मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास का इंटरफेस होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम जो मेंबर फंक्शन उनको डिफाइन कैसे करते हैं। हमारे पास वी कैन डिक्लेयर जो दो इसकी दी है डेफिनेशन ए बी। वी कैन डिफाइन द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास इनसाइड द क्लास बाय डेफिनेशन व्हेन वी डिफाइन एनी क्लास इन प्रोग्राम। यह हम उनको डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास, इनसाइड, या तो हम उसको करते हैं इनसाइड इन द क्लास डिक्लेयर करते हैं या आउटसाइड ऑफ द क्लास। अच्छा, नीचे उसमें सेंटेक्स बताया हुआ है कि हम किस तरह उसका जो डिफिनेशन है क्लास की उस तरह कहते हैं। हमने लेट्स से हमारे पास एक क्लास है, क्लास का हम जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। देन हम क्लास का नेम यूज़ करते हैं। मीन्स हमने कोई भी यहाँ क्लास बनानी है तो वहाँ पे क्लास का नेम लिखेंगे जो भी क्लास है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास ऐड। ठीक है, क्लास कीवर्ड मस्ट है, यहाँ पे ये कीवर्ड डालना ज़रूरी है। देन उसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। देन हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास हम लिखेंगे। हमारे पास जो पब्लिक है या प्राइवेट है या वो हम लिखेंगे फंक्शन। देन हमारे पास एक रिटर्न टाइप होगी जो फंक्शन का नेम होगा। देन हमारे पास ये इस तरह ये कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ हो जाएगी तो हमारे पास लास्ट में सेमीकोलन मस्ट है, ये इसका सेंटेंस है, ये ज़रूरी है। नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास ये एग्जांपल है, क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है। उसने क्या किया हुआ है कि हमारे पास प्राइवेट में उसने लिखा हुआ है इंट रोल नंबर, उसका रोल नंबर क्या है। एंड वाइड पब्लिक में लिखा हुआ है सेट रोल नंबर इंट रोल नंबर ए रोल नंबर एंड ए रोल नंबर इज इक्वल टू ए रोल नंबर। ये इसका सेंटेक्स है। अब इसमें होगा क्या कि वो एक उसका रोल नंबर सेट कर रहा है और यहाँ वैल्यू पास कर रहा है हमारे पास एक रोल नंबर की। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब यहाँ पे हम कोई नंबर डालेंगे ये ए रोल नंबर के अंदर, ठीक है, मेरे से हमने 5 लिखा तो वो जाके स्टोर होगा इसके अंदर रोल नंबर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास रोल नंबर बचेगा, मतलब इंट है, रोल नंबर 15 है, 20 है, जो भी है, तो वो हम बाद में उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है मेंबर डिफाइन आउटसाइड द क्लास। ठीक है, वो था इनसाइड द क्लास, अब ये हो रहा है कि आउटसाइड द क्लास। हमने क्लास कीवर्ड यूज़ किया, देन हमने क्लास नेम लिखा। अच्छा, अब पब्लिक आया, रिटर्न टाइप हमने डाली, देन रिटर्न टाइप डाली उसके, फिर हमने क्लास का नेम लिखा, उसका फंक्शन लिखा, फंक्शन नेम लिखा। अच्छा, अब स्कोप ऑफ द ऑपरेटर, जहाँ पे स्कोप ऑफ द ऑपरेटर क्या मतलब है कि ये ऑपरेटर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये गो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम ये किस तरह यूज़ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे, ये जो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको डिफाइन करेंगे एंड हम उसको बाद में यूज़ करेंगे। उसके एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास एक क्लास स्टूडेंट की, हमने एक रोल नंबर लिया, हमने पब्लिक लिया, सेट वाइड सेट रोल नंबर उसका हमने किया हम। अच्छा, ये अब क्लास के बाहर उसका क्या कहते हैं इनिशियलाइज़ कर रहा है उसको। ठीक है, वो था क्लास के अंदर जो ऊपर गया था, यहाँ पे क्लास के बाहर इसकी इनिशियलाइजेशन चल रही है, उसको डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, वाइड स्टूडेंट ये हमारे पास रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। देन सेट रोल नंबर इंट ए रोल नंबर, तो यहाँ पे हम रोल नंबर लिखेंगे तो हमारे पास जाकर स्टोर हो जाएगा रोल नंबर। अच्छा, इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन इज ए वे यूज्ड बाय द कंपाइलर टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अब ये करता क्या है कि व्हेन द फंक्शन आर डिक्लेयर इन लाइन फॉर्म प्रोसेस ऑफ फंक्शन कॉलिंग यूजिंग स्टैक इज नॉट फॉलोड इंस्टेड ऑफ कोड इज एडेड बाय द कंपाइलर एट द पॉइंट फंक्शन हैव बीन कॉल्ड। ये इनलाइन फंक्शन मतलब एक ही लाइन में हम इसको डिफाइन करते हैं और ये कंपाइलर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, जब सारा फंक्शन एक ही लाइन में होगा तो इजीली इन चीज़ों को रीड करेगा, तो उसके लिए हम इन लाइन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इन लाइन का कीवर्ड यूज़ करने के बाद हम अपना फंक्शन लिखते हैं। लेट्स से इन लाइन इंट एरिया इंट लेंथ इंट हाइट, तो रिटर्न हमारे पास ये हाइट करेगा। इंट मेन में क्या होगा कि हम जस्ट ये सी आउट लिखेंगे, वैल्यू हमारे पास सी आउट एरिया 1020, तो वो क्या होगी कि जाके हमारी आउटपुट में कुछ इस तरह चीज़ें आएंगी। ठीक है, अच्छा, इन लाइन फंक्शन सेम चीज़ें इसके अंदर, द फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास बाय डिफॉल्ट इन लाइन वेदर वी मेंशन कीवर्ड इन लाइन विद देम और नॉट। ठीक है, अच्छा, जब हम इनसाइड द क्लास कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे वो इनलाइन ही होता है। हम ये मैटर नहीं करते कि हम उसका जो
कीवर्ड है जो लिखें या ना लिखें। इन केस वी डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास वी मस्ट यूज़ कीवर्ड इनलाइन। अगर हम कोई फंक्शन इनलाइन फंक्शन है वो आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं, हम इनलाइन का कीवर्ड लिखना वहाँ पे लाजमी है, जिससे ये क्लियर होगा कि ये फंक्शन है इनलाइन है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्लास के अंदर चीज़ें फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, तो ये जो होगा फंक्शन ये ऑटोमेटिक इन लाइन हो जाएगा जो क्लास के अंदर होगा। जो आउटसाइड क्लास होगा उसके लिए हमें इन लाइन का जो कीवर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा, वो लिखना लाजमी होगा। हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर इज यूज इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जैसे हम जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज इंश्योर दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन वेल डिफाइंड स्टेट एट द सेम ऑफ क्रिएशन। जो कंस्ट्रक्टर होता है, आपको यूँ कह लें कि आपका डॉक्टर, आप कह लें आपकी जो सी है मीन के जब आपका कोई भी फंक्शन या कोई भी ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, तो इसका काम होता है कि उनकी स्टेट चेक करें कि वो नॉर्मल कंडीशन में हैं या नहीं है, बेहतर है या नहीं है, जो वो क्रिएट हो रहे हैं अच्छे हैं बुरे हैं, वट एवर जो भी इनके डिफरेंट किस्म की जो सिनेरियोज होते हैं वो उनको फॉलो अप करते हैं। ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन हैविंग सम नेम एज अ क्लास नेम। इसके कुछ नाम हैं जिसका क्लास के नाम होते हैं। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव ए रिटर्न टाइप, इसके रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है। कंस्ट्रक्टर आर कॉमनली पब्लिक मेंबर्स, ये हमारे पास पब्लिक मेंबर्स होते हैं। आपने ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, लेट से हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्लास स्टूडेंट, उसका रोल नंबर है, पब्लिक है, स्टूडेंट उसका रोल नंबर मैंने बताया है। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, जो यहाँ पर रोल नंबर इसका स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपने बैठ के देखनी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन कौन से होते हैं? कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर और विद ऑल पैरामीटर विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर हमारे पास विदाउट पैरामीटर या विद ऑल पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है। इफ़ वी डो नॉट डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर जनरेट ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद से डिफाइन ना करें तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है या डिफाइन कर देता है। ठीक है। कंपाइलर जनरेट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एक्सप्लिट एंड यूज़र रिटर्न डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एक्सप्लिट। जो कंस्ट्रक्टर कंपाइलर जनरेट करता है उसको हम कहते हैं इम्प्लेक्ट। ठीक है। और जो यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर जो हम डिफाइन करते हैं उनको हम एक्सप्लिट कहते हैं। ठीक है। एंड ये थ्योरी आपने बैठ के पढ़नी है, इसमें कुछ इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। आवर ओन एक्सप्लिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेस और विद पैरामीटर हैविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। हमारे पास जो अपना हम जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं वो पैरामीटर लेस होता है, पैरामीटर उसका नहीं होता है, या पैरामीटर हैविंग सम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। और ओन जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो विद पैरामीटर्स होता है। ठीक है। अच्छा, नीचे आपने इसको बैठ के देखना है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है कि वी कैन राइट कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स एज वेल। हम कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर के साथ लिख सकते हैं। दीज पैरामीटर आर यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स विद द यूजर सप्लाइड डेटा। ठीक है। हम जो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करते हैं जो यूजर ने डेटा में प्रोवाइड किया होता है। पास द पैरामीटर, द एग्जाम्पल इज शोन बिलो द हेयर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्लास हैज 4 कंस्ट्रक्टर देयर प्रोटोटाइप्ड आर। हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट एक्सप्लिट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, ये ठीक है। देन हमारे पास स्टूडेंट है 4 नेम, ये कंस्ट्रक्टर है विद 1 पैरामीटर। याद रहे कि ये हमारे पास इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है। देन स्टूडेंट 4 ए नेम इंट रोल नंबर, कंस्ट्रक्टर विद 2 वैल्यूज़। ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट देन ए इंट रोल नंबर इंट ए रोल नंबर एंड फ्लोट GPA कंस्ट्रक्टर विद 3 पैरामीटर्स। हमारे पास ये जो 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं एंड 3 वेरिएबल्स एंड इनका डेटा टाइप्स हैं, ये हमारे पास इसकी पैरामीटर्स हैं। याद रहे, ये बहुत ज़रूरी है आपने। ठीक है। हमारे पास इसने प्रोग्राम बताया हुआ है कि वही सारी चीज़ें आपने इसको बैठ के देख लेना है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। एंड और क्या है इसके अंदर? अच्छा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है कि वी कैन यूज डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज रिड्यूस द राइटिंग एफर्ट। In that case, we will have to write only one constructor and will be serve purpose of the constructor. इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग होती है। हम अपने टाइम बचाने के लिए, अपने मेहनत बचाने के लिए, अपने राइटिंग्स बचाने के लिए हम
वन वैल्यू के साथ हम कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर देते हैं, एंड जिसकी मदद से वो जो फिर वो सारी वैल्यूज़ को यूज़ करता रहता है, ठीक है। एंड इसने डिफरेंट ये कंस्ट्रक्टर यूज़ किए हुए सारे, आप बैठ के इस प्रोग्राम को रीड करेंगे तो हम चीज़ें देखा है यहाँ पे बैठेंगे। और उस कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड व्हेन इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, जब उसको हम क्रिएट कर रहे होते हैं, वी वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद द स्टेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी हमने उसको क्रिएट कर लिया, उसी सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट हम दोबारा क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय द वैल्यू टू द फंक्शन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम फंक्शन को पास कर देते हैं। एज यू नो टेम्प्रेरी कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन द स्टैक। हम जानते हैं कि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की हमारे पास जो स्टैक पर एक कॉपी क्रिएट हो जाती है। नीड कॉपी कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट दैट टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट। हमें एक कॉपी कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है जो उसकी टेम्प्रेरी कॉपी को क्रिएट करता है विद द स्टेट एक्चुअल बीइंग पास्ट, जिसको एक्चुअल स्टेट को कॉपी करने के लिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड क्रिएट टेम्पररी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। हमारे पास लेट्स से वाइट फंक्शन है स्टूडेंट है, तो यहाँ पे जब हम इसको पैरामीटर यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इसको विल जनरेट कर देगी इसकी कॉपी, ठीक है। एंड इसका जो सेंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है कि स्टूडेंट रिलेशन ऑपरेटर स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड ओबीजी इसका ऑब्जेक्ट है, तो कॉपिंग वैल्यूज़ टू न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास हम डॉट ओबीजी डॉट रोल नंबर यूज़ करेंगे तो जो चीज़ें होंगी वो ओबीजी में हमारे पास जो नया हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ये वाला इसमें कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। सेम है ये सारी इसका जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसने, ये आपने बैठ के रीड करना है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब शॉलो कॉपी क्या होती है कि व्हेन वी इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट विद अनदर देन द कंपेयर कॉपी स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द अदर यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय सेंडिंग डेटा वैल्यूज टू प्रीवियस डेटा टू द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। अब शॉलो कॉपी होती है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी स्टेट का एक और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो कंपाइलर क्या करते हैं उसकी जो सारी फाइल्स होती हैं सारा डेटा होता है वो कॉपी करता है यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर, एंड जो उसका जो पुरानी की वैल्यू होती हैं वो कहाँ भेज जाता है हमारे पास जो हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता है, ठीक है। लेट्स से हमने पास ये स्टूडेंट है, कंस्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड ओबीजी स्टूडेंट रोल नंबर ओबीजी डॉट रोल नंबर नेम इक्वल टू ओबीजी डॉट नेम जीपीए ओबीजी डॉट जीपीए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है कॉपी हो रही है, इसको हम कह रहे हैं शॉलो कॉपी। इसका आपने प्रोग्राम देखना है, एंड जो इसकी जो प्रॉब्लम होती है शॉलो कॉपी के साथ कि ये डायनेमिक मेमोरी यूज़ करती है वाइल हमारे पास कॉपिंग डेटा, ठीक है। एंड हमारे पास ये कुछ इसने एग्जांपल दी हैं सी की, तो आपने इसको बैठ के रीड करना थ्योरी को। डीप कॉपी क्या होती है कि व्हेन वी राइट ऑन डीप कॉपी कोड कॉपी कंस्ट्रक्टर सो दैट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट वी यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर वी आल्सो लोकेट न्यू डायनेमिक मेमोरी फॉर द डेटा मेंबर डायनेमिक मेमोरी एज शोन। जब क्या कह रहा है कि डीप कॉपी में क्या होता है कि जब हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और देन उसी कंस्ट्रक्टर की जो डेटा उसकी बेस पर हम एक नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो हम एक डीप कॉपी क्रिएट कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर स्टैक के ऊपर डायनेमिक मेमोरी के ऊपर, जिसकी मदद से ये सारा कुछ हो रहा होता है। देन उसकी एग्जांपल से दी हुई है, ये आपने बैठ के रीड करनी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेक्चर नंबर 9-8 हमारा हो गया ख़त्म। तो होप्स आपको चीज़ें समझ ही होंगी।